आजकल की बहुत ही कॉमन बीमारी है जॉइंट्स पेन की। छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हों या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे आपके गाउट्स की या रोमेटिक आर्थराइटिस की या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी। इन सभी चीज़ों में जितने भी मल्टीपल टाइप के जॉइंट्स पेन होते हैं उसमें आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर हैं और इस मेडिसिन को लेने से आपको बहुत ही इफेक्टिव लाभ मिलेगा। और जैसे आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, पफीनेस है या फिर वहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जा रहा है। जैसे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो वहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं जैसे फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है वहाँ पर उसके क्रिस्टल बन जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं जॉइंट्स के चारों तरफ और वो शार्प होते हैं तो वो चुभने लगते हैं। तो उससे आपके जो छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स हैं या फिर बिग बड़े जॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन लेके यूरिक एसिड जो ब्लड में बढ़ा हुआ है, डिपॉजिट हो रहा है, उसको आप थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन इसको डिजोल्व कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में जो भी बड़े जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं उसमें जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा वो बहुत ही इफेक्टिव है और उसका नाम है एसिडम सैलिसिलिक या फिर सैसिलिक एसिडम। 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है। और इसके साथ में अगर कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति जिसको शुगर की मात्रा या शुगर उसके ब्लड में जाता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो भी पेशेंट एक पर्टिकुलर मेडिसिन आती है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको आप लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। अब मैं जॉइंट पेन शुरुआत कैसे होती है और जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसमें अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है या फिर खाने पीने में कोई चीज़ की कमी है या फिर वो बहुत ज़्यादा बॉडी के हिसाब से ज़्यादा वर्क करता है, जो उसकी स्टेमिना उससे ज़्यादा वर्क करता है तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, या फिर कोई चोट लग जाए उसकी वजह से अगर जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, बिग जॉइंट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और वो कोई भी पेशेंट इसको ध्यान नहीं देता है, उसको लाइट में लेता है कि ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो हमारा जॉइंट्स पेन होता है वहाँ पर स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। धीरे धीरे पेन उसका इंक्रीज करेगा और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पर काफ़ी पेन होने लगा है और बाहर से भी दिखने लगेगा कि रेडनेस हो गई है। ऐसा होता क्यों है कि जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर साइनोवियल कैविटी होती है और उस साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड हमारा ग्रीस का काम करता है, मीन्स जैसे आप उसको अप डाउन करेंगे तो जैसे ये जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट में ये साइनोवियल कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड, जो हड्डियां आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं या फिर घर्षण होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको ये न्यूट्रल कर देता है साइनोवियल फ्लूइड और ये ग्रीसिंग का काम करता है। इससे ये होता क्या है कि वहाँ पर पेन नहीं होता है। लेकिन जब साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, सूखने लगता है, तो वहाँ पर जब घर्षण होता है तो एनर्जी डेवलप होती है जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैक हो जाते हैं, घिस जाती हैं, जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण होते हैं जैसे यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ जाना, शुगर का ब्लड में बढ़ जाना और भी बहुत सारे अननोन कारण हैं जिसको अभी तक पता नहीं किया गया। लेकिन सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर आप जॉइंट्स पेन की देखें, किसी भी टाइप का जॉइंट्स पेन है तो उसमें आपको होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में विदाउट साइड इफेक्ट या विदाउट किडनी को डिस्टर्ब किए हुए आपको अच्छे से इलाज इसमें हो सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे हम पेन किलर के रूप में एलोपैथिक में जाते हैं, वहाँ पर कोई दवा पेन किलर लेते हैं, लेकिन जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद में ये फिर से रिकर कर जाता है, उससे तेज रिकर करता है, मतलब दर्द और बढ़ता ही जाता है। और साथ में जो हम पेन किलर लेते हैं उससे साइड इफेक्ट उसका ये है कि हमारे जो सिस्टम है जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इसमें भी इफेक्ट पड़ता है जिससे एक नई बीमारी बनने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए आप सेफ साइड चुन सकते हैं, उसमें होम्योपैथिक सबसे कारगर मेडिसिन है। और जॉइंट्स पेन के लिए तो गाइस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और मैं आपको दवा लेना कैसे है, किसी भी टाइप का जॉइंट्स पेन हो तो ये मेडिसिन यूनिवर्सल मेडिसिन है, इसमें सभी पे लगभग काम करती है। तो इस मेडिसिन का नाम है एसिडम सैलिसिलिक या सैलिसिलिक एसिडम। 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना, कंटिन्यू 15 दिन तक लीजिए। उसके बाद में और जब आपको आराम मिल जाए तो धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो इसकी 1 mg पोटेंसी बढ़ा दीजिए,
उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा बचा रहता है तो 10 mg पोटेंसी बढ़ा दीजिए। बाकी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आप मुझसे भी डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सब कुछ डाल सकते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको हमारी टीम के द्वारा उचित समय पे उसका जवाब दे दिया जाएगा। दूसरी मेडिसिन है कि अगर जॉइंट्स पेन के साथ में अगर आपको शुगर की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा है या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये मेडिसिन इस पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन का नाम है फेशियोलस 200 पोटेंसी में। फेशियोलस का कॉमन नेम डॉर्फवीन है। इसको भी आप 200 पोटेंसी की मेडिसिन ले सकते हैं। इसको वही लोग लेंगे जिसको डायबिटिक है या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मीन्स शुगर उसके बॉडी में ज़्यादा है या फिर उसको ब्लड शुगर है, तो वो लोग लेंगे तो उसमें ये जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा वर्क करती है और आई होप बहुत अच्छे से काम करेगी। और कभी कभी होता क्या है इसमें कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्रोनिक हो जाता है और सुबह सुबह जब कोई भी पेशेंट उठता है तो उसको स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है। मीन्स आपका जो जॉइंट्स है वो अगर आप खोलते हैं तो बहुत स्टिफनेस, बहुत टाइटपन लगता है, मतलब एकदम फ्री काम नहीं करता है। तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, स्टिफनेस हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, पॉफीनेस हो, सब में ये मेडिसिन काम करेगी। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जो लोग डायबिटिक हों, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, वही लोग इस मेडिसिन को लेंगे। फेशियोलस, इसका दूसरा नाम है डॉर्फवीन। तो इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी लेना है। आपको आराम मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आराम बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो इसकी पोटेंसी आप बढ़ा लें, 1 mg कर लें। उसके बाद थोड़ा और रह जाता है तो 10 mg कर लें। और कोई दिक्कत हो तो आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या मुझसे डायरेक्ट फ़ोन से बात कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर देवेंद्र।